ये कहानी है सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव की। शहर से थोड़ा सा ही दूर एक छोटा सा गांव बसा था। यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन व्यापक करते थे। इसी गांव में मोहनलाल और सोहनलाल नामक दो भाई रहते थे। मोहनलाल अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। कमला बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। वहीं दूसरी ओर सोहनलाल अपनी पत्नी गीता और बेटा मुन्ना के साथ रहता था। गांव में उनकी एक जमीन थी जिस पर दोनों भाई मिलजुल कर काम किया करते थे और फसल को बेचकर आए मुनाफे को आधा आधा बांट लिया करते थे। मोहनलाल और सोहनलाल दोनों पैसे लेकर घर आ जाते हैं और दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को पैसे दे दिए। गीता, ये लो फसल के पैसे। इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। भगवान करे आपका मुनाफा ऐसे ही बढ़ता रहे और आप दोनों भाई खूब तरक्की करें। कमला, ये लो इस बार की फसल के पैसे। इस बार की फसल काफी अच्छे दामों पर बिके हैं, जिस वजह से इस बार मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ है। क्या खाक अच्छा हुआ है? ये भी कोई मुनाफा है भला? आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ले जाता है खेतों पर, तो सबसे ज्यादा मेहनत आप ही करते हैं, फिर मुनाफा बराबर क्यों नहीं? कमला, ऐसी बात नहीं है, सोहन भी बराबर की ही मेहनत करता है। अजी काहे की बराबर मेहनत? बाजार से जाकर के महंगे महंगे बीज आप खरीद कर लाते हैं और इतनी दूर जाने आने की मेहनत वो अलग, ऊपर से सारा दिन खेतों में काम करना, फिर काहे की बराबर मेहनत जी? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने भाई को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देकर उसे इस घर से रफा दफा कीजिए। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों के लिए आगे सोचना है। नहीं कमला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी बात समझो। खीर वो मेरा भाई है। देखिए, आपको ऐसा करना ही होगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर आप रहना अपने भाई के साथ अकेले। कमला के इतना बहस करने पर आखिरकार वही होता है जो कमला चाहती थी। मोहनलाल और सोहनलाल को जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर उसको घर से निकाल देता है। बेचारा सोहनलाल भी अपने भाई के घर के बगल में छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है। सोहनलाल को जितना भी जमीन मिला उसमें वो आलू की खेती करके जैसे तैसे अपना जीवन व्यापक करने लगे। वो रोज सुबह खाना खाकर अपनी छोटे से खेत की रखवाली करने के लिए जाता है और उसका बड़ा भाई ही अब अपने खेत की रखवाली करने में लग जाता है। दोनों अपने अपने खेत की रखवाली किया करते थे। एक बार बड़े भाई के खेत में कुछ चिड़िया आ जाती है। इन चिड़ियों ने तो नाक में दम कर दिया है, इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये रोज रोज मेरी फसल खाने आ जाती है। अगले दिन वो चिड़िया छोटे भाई के खेतों में दाना खानी आती है। सोहनलाल उन चिड़ियों को भगाने की कोशिश किया, फिर उन चिड़ियों की तरफ देखा और सोचने लगा, ये चिड़िया भी भूखी होंगी। ये अगर थोड़ा सा मेरे आलू खा लेंगी तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा 1-आधा किलो मेरे आलू कम होंगे, कम से कम इनका पेट तो भरेगा। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। मोहनलाल के खेत में अगर कोई चिड़िया जाती तो वो उन्हें डंडे मार के भगा देता था और सोहनलाल के खेतों में अगर चिड़िया आती तो वो उन्हें कुछ नहीं करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे थे कि एक बार गांव के फसलों में बीमारी लग जाती है, जिसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े फसलों को खराब कर रहे थे। वो कीड़े धीरे धीरे मोहनलाल के खेतों तक पहुंच जाते हैं और मोहनलाल की सारी फसलों को खराब कर देते हैं। वही जब वो कीड़े सोहनलाल की फसलों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वो सारी चिड़िया दाना चुग रही थी। जब कीड़े सोहनलाल की फसल के पास फैलने लगते हैं तो वो सारी चिड़िया उन कीड़ों को मारकर खा जाती है, जिससे सोहनलाल की फसल खराब होने से बच जाती है। जब मोहनलाल अपने खेतों के पास पहुंचा और उसने अपने खेतों की ऐसी हालत देखी तो वो बहुत उदास हो गया और फिर उसने सोहनलाल के खेतों के पास देखा कि उसकी फसल बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिन चिड़ियों को मोहनलाल ने डंडे मारकर भगा दिया था उन चिड़ियों की वजह से सोहनलाल का खेत की फसल खराब होने से बच गई। ये देखकर मोहनलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मेरी इस बार की तो सारी फसल खराब हो गई। अब इस फसलों को कौन खरीदेगा? अब इस बार मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी सारी जमा पूंजी इस फसल को उगाने में लग गई थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और दया तथा भाईचारा हमेशा फल देता है।
जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। हमें स्वार्थ और लालच छोड़कर प्रेम, दया और मिलजुल कर रहना चाहिए।